सूरज, हमने कुछ दिन पहले वो किचन वाले .com से एक कॉम्बो ऑर्डर करा था। हाँ हाँ तेरे को पता है उस समय जो हमें एक्शन फिगर मिला था उस कॉम्बो में सिर्फ नारुतो दे रहे थे वो लोग। हाँ। अब उन लोगों ने पता है क्या स्टार्ट करा है कि कॉम्बो सेम है पर जो एक्शन फिगर है ना आप उसको कस्टमाइज करा सकते हो किसी भी नारुतो के कैरेक्टर से। आपको जस्ट इतना करना होता है कि ऑर्डर प्लेस करना होता है, अपने ऑर्डर आईडी जो होता है ऑर्डर आईडी उन्हें व्हाट्सअप कर दो एंड वो आपको शेयर कर देते हैं पिक्स जो भी अवेलेबल उनके पास नारुतो एक्शन फिगर्स होते हैं। क्या बात है, सही है। सही है, बढ़िया है। पता है दिल्ली में चिरांदों की कमी नहीं है भाई, ये बात मैं खुल के वो बोलूंगा। पता है, हमें बिल्कुल पता है ये तो। पता है अभी क्या रिसेंटली क्या हुआ, व्यूज के लिए कुछ एक लड़का एक लड़की पता है क्या कर रहे हैं, बाइक में एक लड़की ने क्या करा, जो ग्वेन स्टेसी वाला याद है जो कपड़े नहीं है स्पाइडरमैन में, हाँ। लड़का तो स्पाइडरमैन की ड्रेस पहन के गया और लड़की ने ग्वेन स्टेसी पहन के, ये लोग बाइक में बिना हेलमेट पूरी दिल्ली घूम रहे थे। ओके। मैं भी दिल्ली पुलिस ने या यूपी पुलिस ने इन्हें पकड़ा और उसको सच में पीटर पार्कर बनवा दिया और भाई चलान मारा भाई। और पीछे गन स्टेसी, भाई इन लोगों के मास्क नहीं उतरे, बंदे इतने कहते ना कैरेक्टर पे थे, मास्क नहीं उतारे इन लोगों ने। देखिए मैंने एलियन की लड़का तो ना इसमें मोस्टली यही वीडियोस बनाता है स्पाइडरमैन की, कभी कुछ। अच्छा, अभी एक ना रिसेंटली बहुत ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है, वो फैंटेसी एप्स होती है ना। हाँ। तो उसमें एक बंदा है क्लास 8 ड्रॉप आउट है, तो वो कुछ 1.5 करोड़ रुपए जीता। अरे हाँ मैंने देखा, कोई एक एप्लीकेशन था, फैंटेसी ऐप था। हाँ। उसमें कोई भाई क्लास 8 का ही लड़का है भाई, Drop out ड्रॉप आउट है, हाँ। 1.5 करोड़ जीत गया भाई। और वो कह रहा है कि उसको कोई नॉलेज नहीं क्रिकेट की, कह रहा है मैंने ऐसे ही लगा दिया और जीत गया। सही है। मैं तो और पता है तू बिलीव नहीं करेगा, ऐसे ऐसे इंडिया में अभी प्लेयर्स हैं फैंटेसी वाले गेम वाले जो पता नहीं कितना पैसा लगाते हैं, जिनके पास बहुत नॉलेज है और उनको एक बार भी नंबर नहीं आ रहा है। हाँ सच में। तो बता उनको इतनी नॉलेज का क्या फायदा अगर कोई ऐसे रैंडम बंदा आगे इतना प्राइज ले जा रहा है। देखो नॉलेज इज गुड बट तुम्हारे तक तुम्हारी किस्मत ही नहीं है ना, तो लगे हुए हैं तुम्हारे। अब तो बिलीव नहीं करेगा, अभी एक रिसेंटली न्यूज़ और आ रही है कि फैंटेसी ऐप वाले में ऐसे क्या, एक बच्चे ने अपने पापा के पैसे निकाल के लगा दिए। अब भाई उसके बाप के पैसे थे, उसने पूछा क्या हुआ, उस डर से बच्चे ने जान ले ली, आत्महत्या कर ली। क्या बात करो। सच हाँ में? ये होता है, पबजी के टाइम में भी हुआ था। हाँ, और एक पहले बहुत बार होता है जैसे बच्चे गेम्स वगैरह में पैसा लगा देते हैं। डर तो हमें पता कब लगता था, जब बचपन में फोन में पीयू के कोड फंस जाता था ना। ओ भाई वो एक पीओ अलग के खौफ होता था भाई, पसीने आ भाई जाते थे। पसीना आ जाता था, ये कैसे होगा मतलब हैकर बनने की चक्कर है, पुक कोड लगा दिया भाई। पता है मेरा गलत फहमी पता है कब उतरा था, मैं हमारी कज़न है, अब तो खैर उनकी शादी हो गई थी कलकत्ता में, तो हम गए हुए थे, हमें पता ही नहीं भाई, उस टाइम मैंने पुक लगा दिया और मेरी हालत ख़राब। मैं उन्हें कह रहा हूँ ये मैंने पता नहीं क्या कर दिया। उन्होंने बोला अरे ये, उन्होंने सेम कंपनी जो सिम थी एयरटेल की, तो अपने कस्टमर केयर में कॉल करा, उन्होंने पुक बता दिया और वो ओपन हो गया। उस दिन मेरा वहम टूट गया, बोला ऐसा कर सकते हैं भाई वही तो बता रहा हूँ कि जब लग जाता था ना कोड, पसीने ऐसे फोन दुबका के रख देते थे, हमें नहीं पता कहाँ है फोन। अच्छा तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी, नेस्ले फिर से कंट्रोवर्सी में घिर चुका है। हाँ पता है मेरे को, Yes. नेस्ले, एमडीएच, एवरेस्ट सारे घिरे हुए हैं। सारे घिरे पड़े हैं। और तुम्हें सबसे बड़ी मतलब कमाल की बात बताता हूँ, इंडिया में ये लोग अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए ना शुगर की लिमिट को हर प्रोडक्ट में ये लोग एक्स्ट्रा कर देते हैं। बच्चों के जो सीरियल्स आते हैं उन सब में भी तो शुगर मिला रहे हैं, इसी वजह ज्यादा से तो मिला claim रहे हैं वो भाई, हुआ, फंसे हैं ये लोग। और जब भी तो ये एडिक्टिव बन गया इंडिया में। और यूरोपियन तू मार्केट में है नहीं इनका भाई, अभी तो नेस्ले था, कोको कोला जो है वो भी इंडिया में जब कुछ चीज डालता है ना वो शुगर बढ़ा के डाल रहा है। इवन मोस्टली बड़ी कंपनीज इंडिया में कुछ भी बेच रही है ना, शुगर का लेवल बढ़ा के बेच रही है क्योंकि उसे एडिक्टिव बना रही है। ये लोग इंडिया को दूसरा अमेरिका बनाना चाहते हैं ओबेसिटी की मरीज की तरह। भाई बन रहा है वो तो, बन रहा है क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी क्या खाना है, पेप्सी पीनी है, पेप्सी पीनी है, मोमोज chocolate खाना है। अरे यार मोमो के और साथ पता है- पेप्सी हो जाती है, मजा आ हाँ, जाता है। शुगरी ये डाइट ना ये ऐसी है कि सबसे ज्यादा एडिक्टिव है शुगरी डाइट। जी वैगन आ रही है 16 लाख रुपए में। अरे गुरखा की बात हो रही है क्या? गुरखा की बात हो रही है, 16 लाख रुपए में आ रही है। और भाई उसकी जो वीडियोस आ रही है ना, उसमें उसका सस्पेंशन सिस्टम देखो कि गाड़ी एक तरफ से गड्ढे में जा भी रही है ना, तब भी वो प्रॉपर बैलेंस है। मैंने देखा वो वीडियो, देखा भाई, एक अलग ही लेवल भी हाइप है। पता है गुरखा स्पेशली पता है मार कहाँ खाती है, देख एज अ एडवेंचरर प्रैक्टिकल कार गुरखा बेस्ट है। वो मार पता है कहाँ खा रही है, सिर्फ कहाँ पे? वो सिर्फ कहते हैं ना एक मस्कुलिन जो लुक नहीं होता जो थार रिप्रेजेंट कर पाती है, वो नहीं दे पा रही है। बस अगर उस पे आ जाए ना तो बस। पहले तो गुरखा में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी, अब तो कॉस्मेटिक चेंज और अपडेट वगैरह कर दिए उसमें, और उसके साथ साथ मर्सिडीज़ वाला फीचर भी आ गया एक तरह से कि गाड़ी फुल बैलेंस में चल रही है। तो इस बार यूं अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर ये चली तो थार खत्म है फिर।
यार देख, थार को खत्म करना नामुमकिन है। थार एक लेगेसी बन चुकी है, और मैं बताता हूँ क्यों। पता है, हम सब जानते हैं कि आज के टाइम पे इंडिया पे ओरिजिनल से ज़्यादा उनकी कॉपीज ज़्यादा बिकती हैं, ठीक है। मारुति का जो मेजर मार्केट है वो कॉपी है, उनकी डिज़ाइंस कॉपी हैं, उनकी सारी गाड़ियों की डिज़ाइंस कॉपी है, एंड जिससे वो कॉपी करते हैं उनसे ज़्यादा सेल लेते हैं। सेम विथ थार है, हम सब जानते हैं वो कहाँ से इंस्पिरेशन लिए, हम सब जानते हैं भाई। थार को कोई किसी बंदे का अगर रूबिकॉन जैसी गाड़ी लेने का सपना सच हो रहा है, रेंगलर रूबिकॉन ये सब लेने का सपना सच हो रहा है, तो वो बंदा क्यों लेगा गुरखा, जब उसे पता है कि मैं फर्स्ट कॉपी ये ले सकता हूँ थार। हाँ भाई। अच्छा, पहाड़ों में पुलिस वाले कौन सी गाड़ी यूज करते होंगे? वो क्या बोलते हैं उसको जो लोहे की है? जिमनी? नहीं नहीं, दूसरी वाली। जिप्सी? जिप्सी तो है मेरे ख्याल से, जिप्सी बहुत यूज करते थे ना पहाड़ों पे। अब नहीं करता, तो एक तरह से खत्म हो गई ना, तो अभी तू करंटली बता रहा है। हाँ, वो मतलब आउटडेटेड जो गाड़ियां वो यूज कर रहे हैं, बट जो अभी आ रही हूँ उसमें महिंद्रा की जो है, बोलेरो। हाँ वो भी यूज नहीं करते। तो गोरखा यूज कर रहे हैं। कब से? मैंने अभी लाहौल में गया था ना, मैं लाहौल तक गया था, लाहौल स्पीति तक। तो वहाँ पे जो पुलिस की जो व्हीकल्स थे ना वो गोरखा में थे, जो रिकवरी एंड रेस्क्यू के लिए थे। क्या और बात है? अभी 29 अप्रैल को बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई, करीब 600 गाड़ियाँ फिर फंस गई उस तरफ नॉर्थ पोल पे, अटल टनल नॉर्थ जो है नॉर्थ पोल वाला साइड। रियान है, एक बॉक्सर है, रियान गार्सिया करके, मे बी बॉक्सर है वो। वो पता है मे बी यंगेस्ट बॉक्सर है अभी का, श्योर नहीं हूँ यंगेस्ट है या नहीं, बट बोला जाता है, ठीक है। तो वो बंदा उसकी फाइट थी, तो सोशल मीडिया में पता है वो क्या दिखा रहा, वो जब होता है ना कि फेस ऑफ होता है, बॉडी वेट नापते हैं, तो उस टाइम ना वो बियर पी के दिखा रहा है कि बियर पी ये वो, मतलब फुल दिखा रहा है कि फुल नशे वाली एंजॉयमेंट कर रहा है, ठीक है। वो मैच जीता। बाद में जब उससे कॉन्फ्रेंस में बात हुई, वीडियो कॉल हुई, तो उसमें कह रहा है कि मैं सिर्फ दिखा रहा था, उस बियर की बोतल में एप्पल जूस था, और जितने में ये शोबाजी कर रहा था ना सोशल मीडिया में, वो मैं नहीं कर रहा था, वो सिर्फ दिखा रहा था, जिससे वो अगले बंदे का माइंडसेट हल्का सा चेंज हो जाए कि ये तो मौज ले रहा है, इसको तो मार ही दूंगा। बात पता है क्या है, माइंडसेट की नहीं है। कई लोग आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे 2 मिनट के लिए फूक लिया, दारू पी ली, ये सब कर लिया 2 मिनट के लिए। उन्हें पता है कि ऑडियंस के आज के टाइम पे यही चाहिए, उन्हें टॉक्सिक चाहिए, टॉक्सिसिटी जो है वो चाहिए। अगर तुम सोशल मीडिया पे अच्छा बन के दिखाओगे ना, वैसे कोई फॉलो नहीं कर रहा, कोई लाइक नहीं कर रहा भाई। सोशल मीडिया में टॉक्सिसिटी चाहिए भाई। उस बंदे के 12 मिलियन है नहीं वो रीचेस की मैं उसकी नहीं कह रहा, फॉलोअर्स ही कह रहा हूँ नहीं मैं उसकी नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूँ। अगर तू ऐसा आज के टाइम में गुड बॉय बन के बनेगा ना कि ओ नहीं भाई आप ऐसे मत करो, ये नहीं करो, कोई फॉलो नहीं कर रहा। वो नहीं है इमरान हाशमी की एक मूवी गुड बॉय बैड बॉय, उसमें मुझे दिखाया है गुड बॉय के पास कोई नहीं इतना जाता, बैड बॉय पास सब जाते हैं। तुम्हें पता है जो ये अभी इन्फ्लुएंसर्स में बैड बॉय वाला इंडिया में ये ट्रेंड लाया कौन था, तुम्हें पता ही है? बैड बॉय वाला? हाँ, इंडिया में इन्फ्लुएंसर्स में बैड बॉय वाला ट्रेंड कौन लाया था? इंडिया में बैड बॉय वाला ट्रेंड साहिल खान लेके आया था। अरे हाँ, ओके। वो तो बहुत पहले लेके आ गया, 4 साल पहले लेके आया था वो ट्रेंड की, बोलते हैं दिखा करते सब है बेबी, दिखाता कोई नहीं पर हम दिखाते हैं। वही ट्रेंड लेके आया था बैड बॉय वाला कि सब दिखा रहे हैं। और पता है आज कमाल की बात यह है कि अभी अब पता चल रहा है कि आज एक आर्टिकल आया, न्यूज़ आया, जिसमें साहिल खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ देखा था मैंने ये वाला। यार वो उसके मतलब उसकी काफ़ी सारी कंपनीज है साहिल खान की, तो एंड वन ऑफ द अभी कोई कंपनी है मेरे ख्याल से, कोई बैटिंग से रिलेटेड है, उसमें नाम आ गया है। अभी पता नहीं क्या होगा, अब आगे देखते हैं क्या होता है, पर अभी करंटली न्यूज़ ये है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया साहिल खान को। भाई साहब एक गुड न्यूज़ दूँ? हाँ, स्विफ्ट 4 स्टार रेटिंग के साथ आ रही है भाई। वो मेरे को हमने वीडियो देख ली है, और वो इंडिया में नहीं आएगी, वो जापान में जाएगी वो गाड़ी वो इंडिया में नहीं आ सकती भाई। इंडिया में कैसे आ सकती है, जरा सोचो यार। यार वो पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि इंडिया में अगर वो 4 स्टार रेटिंग अगर ऑफर करेंगे ना, उन्हें प्राइस बहुत हाइक करने पड़ेंगे, बहुत हाइक करने पड़ेंगे, कार की माइलेज चली जाएगी, क्योंकि कार में वेट बढ़ जाएगा। आप पता है वो है जो मारुति है ना, वो 4 स्टार स्विफ्ट की रेटिंग का ना न्यूज का फायदा उठा रहे हैं बस। हाँ। क्योंकि डिजाइन तो कॉपी सब सेम ही है, सारा कुछ सेम है, बस वही है कि गाड़ी हल्की करके इंडिया में भेजेंगे, और यहाँ पे दिमाग मेंटेलिटी, और ये तो 4 स्टार रेटिंग है, 4 स्टार रेटिंग है, पर असल में जो 4 स्टार वाली है वो जापान चली जाएगी, वहीं बनेगी, वहीं रहेगी, यहाँ नहीं। यहाँ तो सिर्फ उसका नाम दिख रहा है अरे भाई साहब ताता ने बिल्कुल फाइटिंग कल्चर इंडिया में बहुत बढ़ रहा है फिर से। हाँ, लास्ट कुछ महीनों में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अरे फाइटिंग से याद आया भाई, तेरी भी तो फाइट होने वाली थी नक्कल हेड से। भाई उसकी पार्ट गई, वो नहीं आया
1 तारीख को मतलब क्या सीन है, मतलब उस तूने आज ही 1 तारीख। हाँ वही तो कह रहा हूँ, आज हम शूट कर रहे हैं 1 तारीख को, तो तेरी आज फाइट होने वाली थी, उसने क्या रिस्पॉन्स नहीं दिया कुछ? उसका मैनेजर का कॉल आया, वो कह रहा कुछ ऑफर दिया उसने, और उसके बाद कहता है कि वो नहीं करता, नकल हेड नहीं लड़ाई करेगा। नकल लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि उसने बोला नहीं कि उसकी फाइटर रखी है, बट मैं समझ गया था। भाई ये पता यही गलत है भाई। देख हम पता है क्या होता है, हम जो होते हैं ना भाई, ये मिडिल क्लास लोग होते हैं, हमारे पास क्या बेनिफिट होती है, या तो जो हम कर रहे हैं वो मैं इतनी एंड तक करते हैं। अब सूरज अगर लड़ता इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे पता था कि 2 मुक्के यहाँ लगे खून ही की निकलेगा, और क्या होगा, या तो हारूंगा, है ना। पर वो बंदे ने ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं करी कि लड़ूं मैं। वो वाला सीन है ना कि भाई अगर हार गए तो इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, मैं तो 3.5 लाख लोग फॉलो करते क्या हैं। बोलेंगे वो, क्या बोलेंगे। अब भाई यार, तुम सूरज के fake एकेडमी बंदे में, हो। इसकी एकेडमी में एक बंदा है प्रशांत, वो अभी लड़के आया भाई, उस तू बिलीव नहीं करेगा, उसको इतने बुरे पंचेस मारे, यहाँ से खून निकल रहा पूरा, Main बात ये है- आंख पूरी सूज गई, ये फट गया भाई, फट गया। ये फट गया, खून ही खून। ये होते हैं भाई इन्फ्लुएंसर्स, जो रियल इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बंदे। अगर रियल में फाइट कर रहा है, सूरज भी कल को फाइट करने जाएगा, वो भी पिटेगा ऐसे। तुम लड़ने से क्यों डर रहे हो? हारो जीतो ठीक है, तुम्हें अब ये डर लग रहा है कि मैं हाँ 3.5 लाख में हूँ, मैं हार जाऊंगा, पिट जाऊंगा तो ब्रांड चले जाएंगे। यार, मेरा मानना तो ये है, तुम हारते नहीं हो, या तो तुम सीखते हो या तो तुम जीतते हो, सिंपल थ्योरी। और उसके बाद भाई जो मर्द अपनी बात का नहीं, वो मर्द ही नहीं। बी अ मैन ऑफ योर ओन वर्ड्स पे ही है। अच्छा पुश योर लिमिट्स। वो तो प्रेस हो गया ना। ओह सॉरी। वैसे पता है, ये जो एक बात बताऊं, समय रैना है ना, तो उसने चेस को बहुत हाइप में लेके गया था। समय रहना हाँ। चेस को। हाँ, अभी इंडिया से गुकेश चल रहा है टॉप में, गुकेश और पराग करके। हाँ ठीक है, अब गुकेश रिसेंटली आया है। हाँ ठीक है, पहले पराग था, अब गुकेश भी आया। तो पता है, समय रैना ने ऑन स्ट्रीम गुकेश के साथ मैच खेल रखा था, मे बी 1 साल पहले था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट था, खेल रहा था। ठीक है, तो वो चेस कर रहा था, अब वो फाइटिंग को ऊपर ला रहा है। उसने रफ्तार, रजत, समय रैना, खुद भी गेमर फ्लीट, उसके बाद रफ्तार और हनी सिंह की में भी करवाएगा वो। ऐसा सीन। तो ये समय रैना बहुत पुश दे रहा है हर स्पोर्ट्स को कि भाई स्पोर्ट्स भी उठने चाहिए। मे बी मेरे को लगता है कि चेस में जो इंडिया में हाइप आया है वो उसके चक्कर में आया है, क्योंकि भाई तुम कंटिन्यू एक ही स्पोर्ट्स को बार बार बोल रहे हो, लोगों के दिमाग में चलता है ह्यूमन मेंटलिटी, है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी है, बार-बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं हम भी करेंगे, तो वो बूम आता है, फिर लोगों का इंटरेस्ट आता है खेलने में। अब वैसे ही बॉक्सिंग में कर रहा है वो। भाई कार लवर्स के लिए तो गुड, एकदम बढ़िया न्यूज़ आ रही हैं। अब क्या आ गई? एक न्यूज़ फोर्ड की है, फोर्ड की साइड से, कि एंडीवर तो आ ही रही है, लोगों ने देखी भी है, वो रोड पे दिखी है, प्रेजेंस हुई है उसकी नई वाली की, और नेम बदल जाएगा उसका, एवरेस्ट आएगा। अच्छा हाँ, ये तो देखा था मैंने। हाँ अरे यार, एंडेवर एवरेस्ट बन जाएगी, ये तो पता है मुझे। अच्छा, पता, मेरे को लगा रोड पे देख ली भाई ने यहाँ पे। अरे साउथ साइड में है। मतलब देखा, मतलब कि सोशल मीडिया हर और जगह सब एक चल गाड़ी रहा और आ रही है जो सेडान कह रहा हूँ, कॉम्पैक्ट एसयूवी की सीरीज है, उस सीरीज के लिए। था। ओके। हाँ आजकल एक बंदा देखा है वो, बदोबदी भाई, कदी बदोबदी, बदोबदी खान। भाई पता है उसका बुकिंग अमाउंट कितना है किसी कॉन्सर्ट के लिए? कितना? 8 लाख रुपए। वो क्या 8 लाख रुपए, पाकिस्तान को रोटियां वही खिलाएगा? पता नहीं भाई, बट 8 लाख रुपए लेता है एक शो के वो। और गाता क्या है? बदोबदी भाई। आंख लगे कदी कदी। भाई पता है वो गाना जब गा रहा था ना, रिकॉर्ड हो रहा था, बिहाइंड द सीन दिखा रहे, वो गाने के लिए भी स्क्रिप्ट थी भाई। हाँ। बंदे ओए, comment ओए, कर रहे- हाय, हाय, ओए, ओए, यार उसकी पर यार जॉली वाली गाना है भाई, कसम से उसका जॉली। फीमेल एक्ट्रेस है ना, जो फीमेल मॉडल है, वो लड़की, हाँ। वो लड़की वो रो गई थी भाई, बट क्योंकि उसको ट्रोल कर देना बहुत ज्यादा उसकी बहुत वो- ज्यादा ट्रोल किया तो उसको। लड़की कहती तो है कि मैं फेमस हुई अभी तो कहाँ पे हुई। जियान के साथ। अरे हाँ, जियान जियान है आप, जियान और वो सुजुका। यार कुछ और भी गाने ले आया, काली शर्ट, काली कमीज करके ऐसे बहुत सारे गाने है वो, बम लम 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 बम बम लम लम। भाई फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं लोग आजकल। तू बिलीव नहीं करेगा, मैं एक स्ट्रीम देख रहा था, स्ट्रीम थी या लाइव रिकॉर्डिंग थी, क्या था, लाइव चल रहा था। एक उस वीडियो में ना एक लड़की थी, मिर्ची, एफएम वाला मिर्ची सुना है ना तुमने? हाँ, हाँ हाँ, रेड एफएम तो नहीं कहूँगा, मिर्ची था, अब रेड एफएम का है पता नहीं किसका है। तो एक लड़की थी, मिर्ची शो था रेडियो वाला, उसमें पता है एक लड़की उसे कॉल करती है जॉकी को, और वो अपनी स्टोरी सुनाती कि मेरी इंगेजमेंट वाले दिन मैंने अपने देवर के साथ सेक्स कर लिया और हमने थ्रीसम करा। तीसरा कौन तीसरा था? कौन था? उसका पति ही था देवा तो भाई वो, बना। वही देवर मतलब भाई भाई हुआ हुआ। लड़के का, वो है ना।
तो अब भाई और स्टोरी भाई खुल के सुना रही हंस हंस के, हाँ 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 एंगेजमेंट के बाद आई वाज ड्रंक, और देन रेडियो एफएम पे चल रही है बात। ये रेडियो एफएम पे चल रही है बातें। लौंडा अगर ये बात गलती से भी मजाक में भी बोल दे ना, 2 मिनट में ये FIR आएगी उसके मुंह पे। रेडियो के अंदर से ही आएगी, बाकी तो भाई छोड़ो। अब मैं ये नहीं कह रहा, चल ठीक है अगर बाई चांस हो सकता है मजाक कर रही हो, कंटेंट हो, स्क्रिप्टेड हो, बट शर्म नहीं आई? कुछ तो है भाई, लड़कियां लाइक्स शर्म? के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसको सपोर्ट। भाई वो वाला थ्योरी है कि आजकल लौंडे बोलते हैं कि पहले मिडिल क्लास लोग अमीरों के घर के सामने नाचा करते थे पैसों के लिए, हाँ। आजकल अमीरों की लड़कियां मिडिल क्लास वालों के लिए फ्री में नाच रही है ऑनलाइन। बदला करना भाई, करना। वही वाला सीन। अच्छा देखो यार, हम लोग जैसे कभी जो होता है ना लाइक जो लड़के होते हैं, लड़के कैसे होते हैं लाइक शुरू से अपने ग्रुप में बात करते रहते हैं कि मैं अपने बच्चे को ये करवाऊंगा, मैं ये करवाऊंगा, पहन के टके को शुरू से ही ट्रेनिंग दूंगा, बड़े होकर एथलीट बनेगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रशिया में एक फादर था, उसने अपने बेटे को ना 8 घंटे से ज़्यादा भूखा रखा और धूप में रख रहा है। उसकी मेंटलिटी ये थी कि धूप में रखूंगा, इसकी जो भूख होगी ना धूप से ही मिटेगी, 8 घंटे से भी ज़्यादा, और इससे म्यूटेशन आ जाएगा। और वो बच्चा बेचारा भूख से मर गया। जादू वाला हाल। हाँ, सोच रहा था कि मैं म्यूटेशन हो जाएगा, म्यूटेट हो जाएगा धूप से, फिर इसकी भूख मिटा करेगी, मेरा बेटा अलग होगा, और वो बच्चा मर गया। एंड बिलीव नहीं करेगा, वो 1 साल से भी कम की एज का था। भाई रशिया में इतनी धूप आती है? बच्चा भी तो कम एज का था फिर। नहीं वो नहीं, आदमी के लिए कह रहा हूँ। नहीं, नहीं। सोच के चल रहा है कि धूप से चलेगा। भाई अभी पता हिल स्टेशन में ना इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के बहुत और ऑप्शन आ गए। जैसे कि हम पहले क्या देखते थे, लास्ट वो सोलर पैनल लगाया करते थे, अब वो सोलर ट्यूब्स भी लगाते हैं। सोलर ट्यूब्स क्या? सोलर ट्यूब से वो पानी गर्म कर रहे हैं पूरे होटल्स का। अच्छा ट्यूब्स मतलब वैसा ना, गोल सही होगा यार। ऑब्वियस बात है, ट्यूब तो गोली होती है। वही कह रहा हूँ। तो अब ना कोई भी वो यूज़ नहीं कर रहे, जैसे हीटर या फिर गीज़र वगैरह सबने हटा दिए हैं, सोलर ट्यूब्स लगा रखे हैं, जो हल्के से भी टेम्परेचर अगर हाई होता है ना, वो पानी गर्म करना स्टार्ट कर देती है। ओके। और पूरा होटल मतलब जो है उसी से रन कर रहे हैं वो लोग। सही है। तुम्हें पता है एक टाइम था कि एसिड अटैक सिर्फ लड़कियों पे होता था, और ये एक बहुत बेकार चीज़ थी। अगर किसी लड़की ने मना कर दिए तो ठीक है, तुम एक्सेप्ट करो। पर आज के टाइम पे ऐसी ऐसी न्यूज़ें आ रही हैं कि यूपी में ना एक लड़के ने लड़की के साथ ब्रेकअप कर लिया, शादी से मना कर दिया, देन वो शादी कर रहा था, वो जो उसकी पुरानी प्रेमिका थी वो उसकी शादी में पहुंची और उसके ऊपर एसिड फेंकने की कोशिश करी गई। हाँ तो बुरा गया है। इक्वलिटी भाई, इक्वलिटी। सही बात है। छोरियाँ अब छोरों से आगे निकल रही हैं। मैं तुम्हें आज की ट्रेंडी और सबसे यूनिक न्यूज़ देता हूँ। बिहार में क्या चोरी हो गया? चोरी कुछ नहीं हुआ भाई। हस्बुल्ला। इस बार पता है क्या हुआ? एक आदमी ने अपनी सास से शादी करी, क्योंकि उसकी बीवी मर गई थी, और उसने अपनी सास से शादी करी और सास का कन्यादान उसके फॉर्मर हस्बैंड ने करा। रिलेशंस में कंफ्यूज तो नहीं हो गए हो? भाई फॉर्मर जोड़ लो 2 + 2 3। नहीं 1 होता है। फॉर्मर हस्बैंड क्या होता है? अबे फॉर्मर हस्बैंड मतलब जो जिसने कन्यादान करा उसका पहला हस्बैंड था वो। अच्छा फॉर्मर हस्बैंड। अब मैं समझा दो, देख अरे नहीं वो समझ गया मैं। देख, वो ये सास, ये उसका पति, ठीक है, ये इसकी बेटी, इसकी बेटी ने शादी करी एक आदमी से, इसकी बेटी फिर मर गई, फिर जो आदमी से जिससे शादी करी थी ना इसकी बेटी ने, उस आदमी ने फिर अपनी सास से शादी कर ली, और उस सास का जो कन्यादान था ना उसके पति ने कर दिया। अच्छा वो समझ गया मैं, उतना समझ गया। भाई अजब गजब प्रेम कहानी है भैया। जरूरत कहते हैं इसको कि बंदे को जरूरत है। अरे हाँ एक बात बताता हूँ। एक बंदी है, स्टूडेंट है, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। उस बंदी ने क्या बनाया, साइन ट्रांसलेटर। हाँ समझ गए, AI वाला। हाँ ऐसे करेगी तो वो बता देगा कि ये फिगर करके हेलो बोला, ऐसे में कुछ आई लव यू का साइन था। बहुत बढ़िया चीज़ है यार, नॉर्मल नहीं है इतना वैसे बनाना कि भाई तुम AI वाला वही, बनाना। बहुत सही था वो। भाई पता मैंने ट्राइम बाइक ली तो कभी कभी ना अफसोस होता है मुझे कि मेरी बाइक फेड वाली नहीं है, ताकि क्योंकि फेड वाली जब रोड पे चलती है तो बहुत हैवी लुक आता है, मेरी वाली नेक्ड है। कभी कभी अफसोस होता था, बट अभी जब मैं ट्रिप पे गया ना तो जैसे कहते ना मुझे इतना सा फर्क पड़ता हो, वो भी नहीं पड़ा फर्क। रीजन? और जो कहते हैं मैं अपनी बाइक को ना ऐसे ले गया जैसे मक्खन पे चाकू चलाते हुए जाते हैं ना, इतना प्यार से गई है वो। भाई मक्खन तो लगेगा ही, आगे बताओ आप। तुम जैसे कहते हैं ना मजा आ गया भाई बाइक चला के। रीजन बताओ भाई, रीजन जानना है। रीजन 6ठे गियर पे चढ़ाई पे चढ़ रहा हूँ, हाँ। जिसकी नीचे से लाया, ऊपर कुछ आ गया, मैंने स्लो करी, मैंने गियर चेंज नहीं करे, 30 की स्पीड है, वहां से
चढ़ाई पे वो 120 तक बड़े प्यार से आएगी, जबकि होता ना कि हल्का यूं करती है, लाइक करती है ऐसे करके बिना किसी के भी। डिस्क्लेमर, इसके पास 400 सीसी की ट्रायम्फ है, तो उसमें 6 गियर्स होते हैं, कोई कमेंट ना करे फालतू। तुम लोगों ने 2 दिन में ये वाली न्यूज़ तो सुनी ली होगी कि जिन जिन ने कोविशील्ड ली है अरे हाँ, उनको उनके हार्ट मरने के chances अटैक बढ़ गए भाई। हाँ हाँ मैं हाँ, तो वैक्सीन ली थी। मैंने दोनों लिए। मम्मी कसम कोवैक्सीन ली है तूने? यस। भाई पता है, अब पता है यार, देख हम शुरू से बीजेपी सपोर्टर्स रहे हैं। मेरे को लगता है बीजेपी जो मोदी जी थे ना, उन्होंने कुछ चीजें सीरियसली ले ली है। जनता ने कहा था कि मोदी जी गरीबी हटाओ, उन्होंने गरीब को हटाने के लिए कोविशील्ड लगवा दी पूरे देश को। देख मैंने ना मेरे को कोवैक्सीन में मेरे को ध्यान नहीं है, मैंने वो लगवाई थी जो 28 दिन के बाद लग रही थी ना, तो मैंने एक ही महीने हुआ था, कुछ 30 दिन में के अंदर दोनों लगी थी मेरे। अच्छा देखो भाई, अब कोविशील्ड लगी चुकी है तो सपोर्ट अभी भी मोदी जी को ही है मेरी तरफ से। तो पता है एक न्यूज़ आ रही है, जैसे मेले नहीं लगते रखते हैं, तो आजकल पता है क्या है, एक ना स्मोक वाला पान नहीं हो रहा है। हाँ एक बच्चा, पता है न्यूज़ आई, एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें एक बच्चे ने स्मोक वाला पान खाया। अब वो स्मोक कैसे होता है, वो नाइट्रोजन होता है। उस बच्चे ने खाया और पता है कुछ पल में वो बच्चा मर गया। क्यों? नाइट्रोजन भाई। हाँ हाँ, वो बट लाइक इस लिमिट में देते होंगे ना कि मरे ना। नहीं अब भाई जो बंदा मेला में दुकान लगा रहा है एक छोटा सा, उसको क्या लिमिट की कुछ पता है कि क्या लिमिट होनी चाहिए क्या नहीं। उस बंदे ने शायद लिमिट ज़्यादा कर दी, या फिर नाइट्रोजन, यार कोई भी केमिकल्स के साथ ना ऐसी चीज़ करो ही मत। क्या ही मज़ा है धुआं वाला पान खाने का। मजा तो आता है। कुछ यूनिक सा इस वजह से। वही सोशल मीडिया में कुछ लाइक के लिए उसकी मम्मी वीडियो बनाती जा रही, क्या फ़ायदा। ऐसी चीज़ बच्चों को ट्राई करवाओ ही मत। वैसे नाइट्रोजन बहुत ठंडी होती है। हाँ ये तो है। देखिए ना तुमने, कई आइसक्रीम वाले जो होते हैं वो बनाते हैं, तो एक प्लेट होती है, उसके ऊपर कुछ भी डालते हैं, फिर वो तुरंत जम जाता या है ना। कि पता है कर्मा क्या बोलता है? कर्मा ये बोलता है कि अगर कोई बंदा तुम्हारे लिए सही नहीं है तो भगवान ना उससे कंटिन्यूसली तुमको दुख दिलवाते हैं जिससे तुम स्ट्रांग बन जाओ। और तुम्हें ये समझ आ जाएगी उसे छोड़ दो, नहीं छोड़ो मत। मतलब लाइक वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम है ना, बट स्टिल वो भगवान तुमको बार बार दुख देते हो उसी बंदे से या बंदी से, जिससे तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओ। इसलिए कहते हैं एक्स को दोबारा लाइफ में नहीं लाना चाहिए। जब ही तो कमज़ोर बन रहे हो, वापस लाओगे जब ही तो स्ट्रांग बनोगे। यस। और जो नई वाली है वो उसको पता मत लगने दो, फिर जब वो भी छोड़ के चलाएगी तो ज्यादा दुख हो गया। 2x स्ट्रांग 2x। वॉलमार्ट ने वो लॉन्च किया अभी, देखा आप लोग ने? ड्रोन टैक्सी। पता नहीं, ये तो नहीं देखा, बट अभी बोला जा रहा है कि 2026 तक कुछ ड्रोन टैक्सी दिल्ली में भी आने वाली। लाइक वॉलमार्ट ड्रोन टैक्सी वैसी है कि सामान ऑर्डर किया तो वैसे आ जाएगा, सामान आ जाएगा, पैसेंजर के साथ नहीं आएगा। नहीं, मतलब ये like जो मैं बता रहा हूँ passenger driver नहीं दिल्ली होगा। वाला जो है, ये है कि सीपी से एयरपोर्ट तक तुम्हें 7 मिनट में पहुंचा। अरे हाँ, वो टैक्सी वाला ना, सीपी से एयरपोर्ट नहीं है, वो गुड़गांव से सीपी है। मे भी ऐसे ही कुछ है, हाँ। बोले 7 मिनट में पहुंचा देगा तुम्हें। वैसा है वो। तुम लोगों ने में से किसी ने जगत सेठ का नाम सुना है? नहीं। बोला जाता है कि वो ना एक टाइम पे वर्ल्ड बैंकर थे। हाँ 1 ट्रिलियन करके कुछ है जिनकी वो। उनकी करंट एसेट आज के टाइम में बोला जाता है कि $1 ट्रिलियन की होती। सुना नाम। साहब, एंड उन्होंने काफ़ी, ये बोलते हैं काफ़ी, ब्रिटिशर्स जब ईस्ट इंडिया कंपनी में स्टैब्लिश हुआ था ना, उन्होंने उनको भी काफ़ी फंड्स से रिलेटेड हेल्प करी थी। क्या बात है। डेडपूल और वुल्वरिन की मूवी आ रही है। सुनने में देखा मैंने पोस्टर। वैसे पता है ये बढ़िया चीज़ है, वैसे सारे के सारे अपनी अलग यूनिवर्स बना रहे हैं। मतलब ये- लाइक मतलब ये लोग अपनी 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 यूनिवर्स में, अब वेनम दूसरे यूनिवर्स में है, मार्वल्स दूसरे यूनिवर्स में है, डेडपूल वगैरह में भी दूसरे तो यूनिवर्स पता में है ये है। एक मूवी में दोनों एक साथ दिख चुके हैं। डेडपूल और वुल्वरिन, हाँ हाँ पता है मुझे। तो बहुत पहले जो एक्समैन आई थी ना, वुल्वरिन एक्समैन जो डेडपूल का सेकंड पार्ट था ना, उसमें लास्ट पोस्ट क्रेडिट हाँ, सीन में वो टाइम मशीन यूज करके जात हो रहा था पीछे। हाँ, जहाँ वही- उसको मार के आता। वही वाला। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इन लास्ट ये पॉसिबल है कि जो मार्वल्स के क्रिएटर हैं वो सारे यूनिवर्स को एक साथ कर दे, और फिर हम डेडपूल वुल्वरिन को मार्वल्स का देख पा रहे हैं, वेनम भी है वहाँ पे। देख यार, जो तू कह रहा है ना कि मार्वल अपने सारे हीरोज को जो उनकी अलग अलग टाइमलाइन और यूनिवर्स में है, सबको मिला दे, देख ये एक तरीके से पॉसिबल भी है और पॉसिबल भी नहीं है। जैसे कि हम सब जानते हैं मार्वल्स के कई कैरेक्टर्स ना मार्वल के खुद के राइट्स में नहीं है। जैसे स्पाइडरमैन सोनी के राइट्स में है। हाँ, सोनी के राइट्स ऐसा है? कैरेक्टर मार्वल के साथ ही है वो। नहीं, कैरेक्टर अच्छा, बटे पड़े हैं।
सोनी कॉन्ट्रैक्ट करती है मार्वल के साथ, अगर आप उनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, अगर हम आपको अपना स्पाइडरमैन यूज़ करने देंगे तो आप अपनी जो लास्ट मूवी से कितना रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। अच्छा Okay. मतलब लीज टाइप का लीज टाइप का, इनके जो कैरेक्टर्स हैं लीज पर चलते हैं मार्वल पे। ओके यार तो but अगर पता वो है ऐसे सबको ले आएंगे ना तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। उनको पता है क्या करना पड़ेगा, अब तक की जो नंबर 1 मूवी अभी तक अवतार है ना, हाँ और नंबर 2 पे खैर वही है इन्फिनिटी वॉर है जो एंड गेम है, उनको उसके रिकॉर्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा, ऐसी स्टोरी लाइन लानी पड़ेगी जब जाके जो जितनी भी कंपनीज है ना अपने कैरेक्टर्स को लीज आउट करेगी उन्हें भाई Marvels को। इन्फिनिटी वॉर याद है जब हम देखने गए थे तो एक अलग ही हाइप बनी हुई थी उसकी पूरी। वही, और एंड गेम पे तो लोगों को लग रहा था कि वो अवतार का रिकॉर्ड तोड़ देगी। पता है असल में रिकॉर्ड टूटा है नहीं टूटा, पता है कैसे, बहुत ये सोच ले एंड गेम को 2 बार रिलीज करना पड़ा 2 था, बार जाना था तब जाके कुछ हुआ। कुछ बात बनी थी, नियर पहुंचे थे, ये टूटा था, ऐसा कुछ हुआ था। बट पता है मेन बात अब भी बहुत से लोगों को नहीं पता है कि गोस्ट राइडर मार्वल्स का ही पार्ट है, मतलब लाइक मार्वल्स का गोस्ट राइडर, पता है आपको बात? भाई घोस्ट राइडर नहीं हाँ मेरे को पता 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 है ना हाँ पता। गोस्ट और राइडर फैंटास्टिक भाई, फोर किसके हैं? वो मार्वल्स के ही हैं। हाँ फिर तो कंफर्म हो गया। क्योंकि हल्क की एक नहीं आई थी पहले, हल्क स्मैश आता था उसमें गोस्ट राइडर भी तो था भाई। क्योंकि मैंने जब वो आता ना गैलेक्टस आता है अर्थ को खाने के लिए, तो सिल्वर स्टोम आता है उसके साथ, हाँ तो जो घोस्ट राइडर है उसको एनर्जी देता है सारी और उसको कहता है कि अब दफा हो जाओ भाई भाई यहाँ से। जस्ट इमेजिन घोस्ट राइडर अगर आया मार्वल्स में एज अ हीरो आ गया, पता किस किस को, तीनों को मिलाओ, घोस्ट राइडर को, Deadpool वुल्वरीन को, और Deadpool। डेडपूल को, ये अपनी अलग ही टीम बनाएंगी। तीनों नहीं मरते। तीनों ही नहीं मरते। भाई वैसे मेरा बचपन का फेवरेट कैरेक्टर है भाई गोस्ट राइडर सबका फेवरेट है भाई। अच्छा तुम लोगों ने पता है अभी रिसेंटली हम लोग जब भी कहते हैं ना मोटिवेशन से रिलेटेड एनीमे होती है, 3 एनीमे हमेशा नाम तो ऊपर आती है। गोकू। हाँ एक तो वही ड्रैगन बॉल जी, वन पीस और नारुतो की बोला जाता है इसमें ये लोग सबसे जीरो से स्टार्ट करा है। पर पता है इन तीनों में एक चीज कॉमन थी, इनके पास ना इनहेरिटेंस थी पावर्स की, इनको अपनी फैमिली से मिली थी, उन्होंने बस उसे बिल्ड करा है कि उसे और बिल्ड कर करके उसे टॉप पर लेके गए हैं। नारुतो के अंदर चाकरा वाला था रिजर्व जो था, है ना, 9 टेल था। गोकू के पास उसके जेनेटिक्स थे, और ना तीसरा क्या वन पीस, उसको शैंक्स ने फ्रूट दिया, उसका मेहनत करी बंदे ने। पर इनकी तीनों की स्टोरी है कि ये लोग ने मेहनत करी जब जाके कुछ अचीव करा है। एक ऐसी एनीमे भी है जिसमें ना बंदे के पास कुछ भी नहीं था, एक ऐसा वर्ल्ड है जो सिर्फ मैजिक से एग्जिस्ट करता है, उस वर्ल्ड में सिर्फ मैजिक सब कुछ है, और उस बंदे के पास वो मैजिक भी नहीं है, और स्टिल अभी वो इतनी मेहनत कर करके ऊपर आता है, वो ना उस वर्ल्ड में सबसे वन ऑफ द डेंजरस पर्सनैलिटी में से एक बन जाता है विदाउट मैजिक। मैंने ना देखी है ये, याद ये नहीं आ रहा। एंटी मैजिक होता है उसके पास, वो पता है हर मैजिक को नलिफाइड कर सकता है, वो भी मिलती, पता है किससे मिलती है उसे, डेविल से मिलती है। एनिमे का नाम है ब्लैक क्लोवर। हाँ भाई बहुत तगड़ी एनिमे लगी मेरे को, मोटिवेशन से रिलेटेड है। बहुत सही।